ओके, तो कल हमने सीखा था पहले तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, बताया था ना, राइट। तो कभी भी न्यू कर लोगे तो भी आ जाएगा। सो विड्थ हाइट या उल्टा करो, यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स, कलर मोड RGB या CMYK के डिजिटल या प्रिंटिंग, फिर रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, जो भी इमेज लोगे वो प्रीव्यू मोड है, क्रिएट कर लेना डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रहता हो। तो कल तुमको मैंने सिखाया था ये कुछ शेप्स और ये टूल एक सिखाया था, सिलेक्शन टूल, जूम सिखाया था, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, राइट, स्पेस बार, पैन, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें, ये पैन टूल वैसे यहाँ पे भी है, जूम इन यहाँ पे भी है, देखो है ना। उसका शॉर्टकट Z है, V दबाओ, देखो सिलेक्शन टूल, Z दबाओ जूम टूल। कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओ, क्या दबाओ, कंट्रोल ऑल्ट 0, तो फिट टू स्क्रीन हो जाता है, हो गया। तो भले ही तुमने बहुत जूम किया होगा, फिर कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाओ, फिट हो जाता है, ठीक है। छोटे मोटे शॉर्टकट से मैं जब यूज़ करता हूँ तो ये बोलता भी हूँ। अभी जब कुछ सिलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, नथिंग इज देयर, और प्रॉपर्टीज पैनल ओपन है, तो आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज पैनल में देखो यूनिट्स लिया हो, क्या है, सेंटीमीटर, पिक्सल विक्सल भी है, सेंटीमीटर है। दूसरा रूलर ऑन या ऑफ, हमने शॉर्टकट बताया था कल रूलर का, क्या था, कंट्रोल R, राइट। ग्रिड है, अभी ग्रिड तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये देखो ट्रांसपेरेंसी, याद है मैंने कल बताया था तुमको कि ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, ये फिलहाल वाइट दिख रहा है, बट जैसे मैं कुछ ड्रॉ करूँगा, तो अभी अगर मैं ऑन ऑफ करता हूँ, है अभी ट्रांसपेरेंट, गाइड्स है, अभी गाइड्स ली नहीं है, कंट्रोल R दबाओ, अब देखो गाइड्स निकालो, ये देखो गाइड्स ऑन ऑफ, मैंने शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल सेमीकोलन, याद है, हो रहा है क्या वहाँ पे, फिर कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन बताया था, उससे क्या होता है, लॉक या अनलॉक। अभी देखो सिलेक्ट हो रहा है, और जैसे कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन दबाता हूँ, देखो ये ऑन ऑफ हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, हो रहा है लॉक अनलॉक। इसमें क्या है, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट होगा भी यहाँ पे, तो भी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं, कुछ सिलेक्टेड नहीं। ये स्नैप है, ये स्नैप हम लोग देखेंगे, स्नैप टू पॉइंट है, स्नैप टू ग्रिड है, स्नैप टू पॉइंट पिक्सल्स है, ये नहीं देखेंगे आगे जाके। इज इट क्लियर सभी को, कोई डाउट है, राइट, समझ में आया, हेलो, किसी को कोई डाउट, नहीं है, ठीक है। तो कभी भी ब्लैंक अगर है, कुछ सिलेक्टेड नहीं है, तो प्रॉपर्टीज में क्या ओपन होता है, डॉक्यूमेंट का डिटेल्स, तो चाहे वो रूलर हो, ग्रिड हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ये ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट सेटअप है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें चेंज करनी है ना। तो आपको पता होगा कि अगर पेन पे हम लोग पेज पे अगर कुछ करते हैं, आपको एक पता होगा ईजल होता है, जहाँ पे हम लोग पेज को रख के ड्रॉ करते हैं। तो पेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, आर्ट बोर्ड,
या डॉक्यूमेंट, और पेज के आजू बाजू का चीज़ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईजल, जिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, ईजल, और ये क्या है, आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड कौन सा है, ये। तो अगर मैं एडिट आर्टबोर्ड करता हूँ क्या, तो मैं इसकी साइज चेंज कर सकता हूँ। अभी साइज हमने लिया था 21 सेंटीमीटर बाई A4 साइज है। मैं अगर चाहूँ तो इसको स्क्वायर बना सकता हूँ, 21 बाई 21 कर देता हूँ, तभी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो एक यहाँ पे टूल एक्टिवेट हो गया, एडिट आर्टबोर्ड किया ना, क्या किया, तो यही वो टूल है, आर्टबोर्ड टूल। तो या तो यहाँ से करो या तो यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी देखो यहाँ पे जैसे एक्टिवेट किया, यहाँ से एक्टिवेट किया, देखो यहाँ पे है नाम, दिख रहा है क्या नाम, तो एक ईजल पे हम लोग 2-3 पेपर लगा सकते क्या, जैसे एक सॉफ्ट बोर्ड पे हम लोग पिन करके 2-3 पेपर लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। उसी को हम लोग मल्टीपल आर्टबोर्ड बोलते हैं, राइट, मल्टीपल आर्टबोर्ड, मल्टीपल पेजेस, वैसे ही मल्टीपल आर्टबोर्ड हम लोग इसको बोलेंगे। तो कभी भी याद रखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये चीज़ तुम नहीं समझोगे तो तुमको आइडिया नहीं आएगी कि हम लोग किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए पहले तो नया डॉक्यूमेंट बनाना, देन देखो यहाँ पे भी आर्टबोर्ड टूल है, दिख रहा है आर्टबोर्ड। तो मुझे कितने पेजेस चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो अगर 2 पेजेस चाहिए होंगे यहीं पे 2 कर दो, क्रिएट करो। तो अभी आप देखोगे तो कितने पेजेस आए, समझ में आए। अभी देखो कुछ सिलेक्टेड नहीं है, ना कुछ ड्रॉ किया ना कुछ किया है, बट अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो एडिट आर्टबोर्ड, अगेन ब्लैंक इस पे। तो अगर अभी मुझे चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ एनी टाइम। जैसे इसको सिलेक्ट किया, ये देखो डिलीट का बटन है। याद रखो ये तुम्हारा तभी आएगा, ये जो दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ से यहाँ पे, ये तभी आएगा जब आप वर्क स्पेस में क्या करोगे, इसेंशियल क्लासिक करोगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये तुमको सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सबसे पहले करना है, नहीं तो क्या होगा, दिखेगा नहीं और तुम बोलोगे सर आप दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्क स्पेस में जाके इसेंशियल क्लासिक करना है। नाउ अगर आप, अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि यहीं से डिलीट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। नाम है उसके ऑब्वियसली, देखो आर्टबोर्ड 1 आ गया, इसको नाम दे सकते हो तुम, क्या, फ्रंट। इसको क्या दोगे फिर, बैक, राइट। तो ये फ्रंट है, ये बैक है। मुझे बैक नहीं चाहिए, आई कैन डिलीट, एक ही पेज का चाहिए मुझे, चाहिए और नया बनाने, देखो प्लस है, प्लस। ऐसा हो सकता है कि एक A4 चाहिए और एक दूसरा साइज का चाहिए, पॉसिबिलिटी है, तो प्लस कर दो। आगे एक, मुझे ये साइज चेंज करना है, तो देखो यहाँ पे प्रीसेट है, दिख रहा है, यू कैन चेंज प्रीसेट। कस्टम भी कर सकते हो, कस्टम मतलब क्या, खुद का। हाँ, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा नहीं, हाँ ओके ठीक है, कुछ सवाल आया है तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम। नाउ सी कि ये एक पेज A4 है और एक स्क्वायर है, मेरा रिक्वायरमेंट है। जनरली ऐसा होता नहीं, अगर मैं फ्रंट बैक करूँ तो ऐसा नहीं होगा कि एक A4 साइज का होगा, बैक वाला जो है वो स्क्वायर साइज का होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे फ्लायर बनाने के लिए बोले और उसने मुझे एक A4 साइज का बनाने के लिए बोला और एक सोशल मीडिया के लिए बनाया, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा, किसी ने मेरे को बोला विजिटिंग कार्ड का चाहिए, कितना, विजिटिंग कार्ड, उसको बोलते हैं बिजनेस कार्ड। क्या बोलते हैं, सर्च करना, क्या करना, सर्च, बिजनेस कार्ड साइज। क्या है, 3.5/2। क्या करोगे, यहाँ
क्या करोगे? अगेन गो टू आर्टबोर्ड टूल, दिख रहा है? आइदर यहीं से डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो या ड्रॉ करो और फिर चेंज करो। क्या करोगे? ड्रॉ किया एंड देन देखो विड्थ और हाइट, याद रखना यहाँ पे नहीं, ये क्या है? इसका पोजीशन कितने का, ये कैनवास पे कितने कहाँ रखा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, अभी तुम बोलोगे सर ये तो सेंटीमीटर में, मुझे क्या चाहिए? तो क्या करूँ? कुछ मत करो, 3.5 लिखो, इंच। क्या लिखोगे? इंच। टैब दबाओ, 2 टैब सॉरी 2 स्पेस इंच लिखना है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 10 मिलीमीटर्स बाय 10 मिलीमीटर्स लिखा, कितना? 10 mm बाय 10 mm, तो उतने साइज का होगा। या 6 इंच बाय 3 इंच। ये टैब दबाता हूं मैं। क्या दबाता हूं? यहां से यहां पे जाने के लिए क्या दबाता हूं? पर फिलहाल के लिए हमको क्या चाहिए? 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 इंच लिखना है। अगर वहां पे कोई और यूनिट है तो, इंच होता तो इंच ही लिखते हैं। समझ में आया? तो अपने को समझ में आ गया कि 2 इंच मतलब कितना होता है? 5.08 सेंटीमीटर। ये आ गया। तुम बोलोगे सर इसमें बराबर गैप नहीं है क्या गैप? इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, मुझे वो ठीक करना है। तो देखो फिर से आर्टबोर्ड टूल में आया, इसको सिलेक्ट किया एंड मैं मूव कर सकता हूँ। या क्या करो, इनके 2 कॉलम बनाने क्या, देखो, या ठीक है 2 कॉलम बनाने, तो एक देखो नीचे आएगा। अभी क्यों नीचे आया? 2 कॉलम। ऐसे अगर मैं मल्टीपल आर्टबोर्ड बनाता हूं, कुछ भी है, देखो ड्रॉ करते जा रहा हूं और मैं अभी रीअरेंज करता हूं। चल ये रीअरेंज टूल यहीं पे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट, आर्टबोर्ड, रीअरेंज। कितने कॉलम में चाहिए? 2। कितना डिस्टेंस चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। कितना? आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 1 इंच भी कर सकते हो, लिखना पड़ेगा। आगे 1 2 कॉलम, 1 2 1 2। तुम अपने आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, या सॉरी तुम्हारी मर्जी। रीअरेंज करना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं चाहिए सभी, अगेन टेक आर्टबोर्ड टूल, उसका शॉर्टकट है ए। क्या है? ए क्या? नहीं, गलत हो गया। कंट्रोल है क्या? शिफ्ट ओ, सॉरी शिफ्ट ओ। डिलीट, जो नहीं चाहिए वो क्या कर सकते? डिलीट। डायरेक्ट डिलीट का बटन भी दबा। क्लियर होगा कि आर्टबोर्ड, अभी आर्टबोर्ड सिखाना आज के मेरे एजेंडा पे नहीं था, पर सिंस हम लोग ब्लैंक इसमें कहाँ आ गए, ये यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड में आगे करके मैंने सिखा दिया। तो जो दिखता है उसको वहीं पे वही सॉल्व करो, ये ज़्यादा बेटर आइडिया होता है। ठीक है, देखो यहीं पे प्रेफरेंसेस है, ये दिखा रहा है यूनिट। अभी तुमको ये पूरे क्यों नहीं सिखाया मैंने अभी तक? क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक तुम कर सकते हो, ये है UI, यूज़र इंटरफेस। ये अभी फ़िलहाल ग्रे कलर में, ये वाइट वगैरह ऐसे कर सकते हो। मेरे को नहीं, कि ये तकलीफ देता है आपको को, तो इसलिए फिर मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, पास में गया तो ब्लर दिखता है।
तो यहाँ से तुम कलर चेंज कर सकते। क्या है, सभी की अलग अलग आदतें होती है। अभी कोई गेम जो खेलता है तो ब्लैक या डार्कर थीम में खेलता है क्या? वैसे हम लोग अपने यूज़र इंटरफेस को चेंज कर सकते। पहले ऐसे कोई सुविधा नहीं थी। ये CS3 से आई है। कहाँ से? CS3 मतलब क्या? तो फोटोशॉप पहले आया था नॉर्मल वर्जन, फिर CS आया, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, फिर आया CC मतलब क्रिएटिव क्लाउड, फिर आया CC 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन 23, 24, 25 तक पहुँच गए। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर इसमें कोई फ़र्क है क्या? AI आया तो कुछ फ़र्क है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी को अगर करना भी है तो देखो कैनवस कलर कौन सा चाहिए, मेरे को नहीं पसंद ये वाइट कलर, तो इसीलिए जो है उसी को मैच कर। तुमको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये डार्क थीम लग रहा है, ये लग रहा है यही वाला, तो यही कर। तुमको जो अच्छा लगेगा वही अपन कर देना। UI स्केलिंग मतलब नहीं हो रहा क्या? लार्ज और यही दिखा रहा है, देखते अपन लार्ज कर। रिस्टार्ट एप्लीकेशन बोल रहा है, ओके हाँ ठीक है। ऐसे नाम देना नहीं है, ये मैंने ऐसे ही दे दिया, नहीं तो तुम बोलोगे सर वो आपने तो ऐसे नाम दिया, हम भी देते हैं। इलस्ट्रेटर वापस ऑन करते, लेट्स सी। अभी बड़ा दिख रहा है ना? अरे बड़ा दिख रहा है कि नहीं? कंट्रोल R दबाओ। अभी दिख रहा है बड़ा? बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्या कि ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक है, नहीं है ठीक है तो ठीक है, अपने को क्या। चलो ठीक है, ओके। दूसरा है, एक और चीज़ बताई थी, स्वाचेस मतलब टैब्स कलर के। ये बार बार है ना, हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते फिर यहाँ जाते चेंज करते, तो हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हो। देखो स्वाचेस बाय डिफॉल्ट क्लासिक में आ ही जाता है। सब मेरे को एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो बनाओ एक एक्स्ट्रा कलर, लो ऐसा कुछ तुमने एक कलर बना लिया, ओके। ये कलर तुमको यहाँ चाहिए, प्लस नाम दो इसको कुछ तो भी, आ गया। मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बना के उसके अंदर चाहिए, तो एक फोल्डर बनाओ, नाम दो उसको क्या। ऐसे नाम नहीं देना, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। आ गया। और तुम बोलोगे सर ये ब्लैक और ये क्यों आए इसमें? बहुत सिंपल है, हमने जब फोल्डर बनाया था तो ये पूछ रहा था, देखो सिलेक्टेड आर्टवर्क के कलर लेने के हैं क्या। सिलेक्टेड आर्टवर्क में क्या कलर है? ब्लैक एंड दिस ग्रे कलर, इसीलिए वो दोनों आ गए। अभी इसका ज़रूरत नहीं, इसको उठा के क्या कर सकते हैं, जो हो नहीं रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, नए नए आर्टवर्क तुम लोग एक फोल्डर बना के डाल देने का, जिसमें हम लोग रेगुलर यूज़ कर से लोगों को पता चल सके। इज इट क्लियर? ये ऐसे बाहर निकाले नहीं हो रहा है इधर, कभी कभी ज़्यादा ही ट्राई हो जाता है। चलो ठीक है, तुमको कोई भी कलर चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। कहाँ से? ये कॉम्बिनेशन, ये इधर चाहिए, ये डाल दो, क्यों रे, कंट्रोल Z, ये इधर गया नहीं क्या, ये इधर डालो, ऐसे गया, दिख रहा है क्या रे? इसका ज़रूरत नहीं, डिलीट। तो ऐसे हम लोग अपने स्वॉचेस बना सकते हैं, कितने भी इंपोर्ट भी, बहुत सारे स्वॉचेस मिलते भी है। स्वॉचेस दिखा देता हूँ, उसके पहले अपन अपने शेप्स पे जाते। कल जो हमने शेप्स का सीखा था, जैसे कल हमने शेप सीखा था, उसका नाम था रेक्टेंगल। ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बाहर निकल, तो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था ऐसे। स्वॉचेस बंद कर देता हूँ, आ गया।
फिर मैंने बताया था कि किसी भी इसकी एक बॉर्डर होती है जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, और एक होता है फिल जिसके अंदर कलर फिल करते हैं, राइट, कलर चेंज करके। मुझे स्ट्रोक अगर बड़ा चाहिए तो ये देखो स्ट्रोक बड़ा कर दिया, मुझे अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए तो ये क्रॉस कर दिया, मुझे अगर स्ट्रोक चाहिए और ये स्ट्रोक और इसका कलर स्वैप करना है, क्या करना है, स्वैप, स्वैप मतलब इधर का उधर उधर का इधर, तो शिफ्ट एक्स दबाते हैं, क्या दबाते हैं, सिलेक्ट करके, नहीं शिफ्ट एक्स दबाया सब कुछ होता नहीं रहा, हुआ, इसका नहीं हुआ, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर शिफ्ट एक्स दबाना पड़ेगा तो हो गया शिफ्ट एक्स। क्लियर है? कभी कभार हमको सिर्फ व्हील के कलर चेंज करने होता है इसीलिए इसको ऊपर रखते हैं, सिर्फ किसका कलर चेंज करना है, व्हील का। हो रहा है व्हील का कलर चेंज? नहीं, पर अभी मुझे लगता है कि स्ट्रोक का कलर चेंज होते जाना चाहिए, तो मैं एक्स दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, क्या हुआ अभी, ये देखो स्ट्रोक ऊपर आ गया, अभी किसका कलर चेंज होगा, समझ में आया? इनके कलर अदला बदली करने तो शिफ्ट एक्स, स्ट्रोक को ऊपर करना है, फिल को ऊपर करना है तो हम लोग क्या दबाते हैं, एक्स, या एक्स नहीं दबाया तो इसको डीसिलेक्ट कर दे, देखो हो गया, ये स्वैप हो गया। नॉर्मली एक्स दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, काम ज़रा ज़्यादा इजी है अपना। शॉर्टकट्स यूज़ करना हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहिए, फास्ट काम होता है। फिर मैंने बताया था तुमको कि स्क्वायर ड्रॉ करना है, क्या करना है, स्क्वायर, शिफ्ट दबाओ, आ गया क्या, वो देखो डायगोनल, देखो तो जहां लेके जाओगे उधर का ड्रॉ होगा। अभी ये कॉर्नर से ड्रैग हो रहा, क्या ये कॉर्नर से, मुझे चाहिए कि मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, एक पॉइंट बनाया है, लेट्स सी, ये रूलर है, कंट्रोल आर, यू नो, ये देखो कहाँ होता है रूलर, व्यू, शॉर्टकट क्या है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम लोग बोलते हैं गाइड, क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो गाइड है ये अभी देखो हिल नहीं रही, हिल रही क्या, हिल रही क्या रे, नहीं हिल रही, इसको सिलेक्ट करना है, तो देखो गाइड है ना, लॉक है क्या, या गाइड अनलॉक, शॉर्टकट क्या है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन, सेमीकोलन बटन मालूम है क्या, अरे सेमीकोलन बटन मालूम है क्या, नहीं मालूम तो ढूंढने का, क्या सेमी, कीबोर्ड पे होता है ना, होता है क्या, अरे होता है कि नहीं, हाँ होता है, थोड़ा हाँ ना कुछ तो भी बोलने का, मेरे को नहीं समझ में आता है। देखो अभी अभी हिला सकता हूँ क्या इसको, ये देखो अनलॉक किया, हुआ, एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए 10.5 पे या 12-13 पे चाहिए, कितना 13, तो इसको सिलेक्ट किया और देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में कितना चाहिए, 13 पे, कितना आ गया 13 पे एग्जैक्ट, प्रिसाइज चाहिए ना, तो जूम करो, क्या करो, कैसे करते जूम, या तो Z दबाओ, जूम करो, आ गया एग्जैक्टली 13 पे, जूम आउट, ये माउस को अंदर बाहर करते, माउस को क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना इस चीज़ का, माउस को Z दबाया और माउस को क्या किया, जूम इन जूम आउट। अगर ऐसा नहीं जमता है, देखो मैं इसको यूज़ ही नहीं करता क्योंकि मैं कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस यूज़ करता हूँ, मतलब मेरी आदत है, तो क्या है ना, यहाँ पे कीबोर्ड नहीं, लेकिन कीबोर्ड रहा तो मैं हाथ में आ जाता, देखो कंट्रोल इधर दबा के रखते क्योंकि लेफ्ट हैंड है ना अपना, ऐसे दूर जगह नहीं रखने का, हाथ नीचे एंड देन हम लोग काम कर रहे, नहीं, हमारा हाथ हमेशा कीबोर्ड के आजू बाजू में दोनों होने चाहिए, एक माउस पे एक कीबोर्ड पे। तो क्या है ना, कभी कभी ये टाक टूक ऐसे नहीं, वो चाहो तो टाइपिंग करो कुछ देर के लिए तो तुम्हारी है ना कीबोर्ड्स की आदतें लग जाएगी, कैसे टाइप करोगे, यहाँ पे जाओ डॉक्स, कहाँ जाओगे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जाओ, ये देखो 9 डॉट्स है,
क्या करोगे इसमें, नीचे जाओ, खुल गया। अब यहाँ पे अपन इतने सारा कुछ ना कुछ लिख के रखते, दिख रहा है। पता नहीं है, यहाँ लिखो कंट्रोल ए एंटर, कंट्रोल एस एंटर, मैं करते जा रहा हूँ, कंट्रोल जेड लिख के नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ करके। लेकिन वही अगर मैं ए एंटर, एस एंटर, जेड एंटर, जो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं ना, वी एंटर, समझे, कंट्रोल एन, तो ये कीबोर्ड पे तुम्हारा टाइपिंग नहीं होगा, क्योंकि तुम मोबाइल वाले लोग हो, है क्या, अरे है क्या, मोबाइल वाले, तो तुम्हारा कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड पे हाथ रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ढूंढते बैठते। ऐसे करते क्या, करते कि नहीं, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड हमने देखा नहीं होता अभी। तो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने कहा है तुम लोगों को, क्या जो मैंने कहा है वो सब क्या करना, याद कर लेने का। याद करना ज़रूरी है क्या, ज़रूरी। फिर वर्टिकली निकाला, देखो एक पॉइंट निकाला जिसमें मेरे को ये 9.5 चाहिए, कितना चाहिए, देखो ये y है ना, y एक्सिस, ये कौन सा है, x एक्सिस, तो इसको x एक्सिस में रखा, इसको y एक्सिस में कितना किया, 9.10 आ गया क्या। ये एक पॉइंट, यहाँ से मुझे वो स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया, देखो इंटरसेक्ट बोल दिया उसने, शिफ्ट ऑल्ट दबाओ, क्या करोगे, शिफ्ट से क्या होता है, ड्रॉ होता है प्रोपोर्शनेट, और ऑल्ट से क्या होता है, उस पॉइंट से ड्रॉ होना स्टार्ट होता है। सिर्फ ऑल्ट किया तो देखो रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, शिफ्ट दबाए तो क्या हुआ, स्क्वायर। अभी क्या हुआ, क्या हो रहा है, अभी इस पॉइंट से ड्रॉ हुआ, समझ में आया ना। ये कॉर्नर में जाते हैं ना, तो ये क्या कर सकते हैं, स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको स्केलिंग बोलते हैं। तो हम लोग अगर ऑल्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, तो देखो यही से छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। मैं ऑल्ट ओनली दबाता हूँ तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, शिफ्ट दबाता हूँ तो ऐसा कुछ, ठीक है, स्केलिंग बोलते हैं उसको, छोटा बड़ा करने को स्केलिंग बोलते हैं। ये वैसे ऐसे भी कर सकते हो, तो रोटेशन, ये देखो कॉर्नर दिख रही है, यहाँ पे आओ, ये सिलेक्शन टूल जिसको शॉर्टकट भी है, कॉर्नर में लेके आओ, देखो क्या हो रहा है, घूम रहा है क्या, शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओ, शिफ्ट, कितना घूमता है, 45 डिग्री घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है, ध्यान से देखो तो 45 डिग्री घूम रहा है क्या, कितना हुआ सर, पता नहीं, अरे 360 में से 45 माइनस किया तो कितना होता है, अभी हो रहा है क्या, ये यहाँ पे रोटेशन टूल भी है सर, यहाँ पे अपना वाला नहीं है कस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टाइप कर देने का, क्या करने का, अरे टाइप कहीं पे भी कर सकते हैं, 22.5, डू अंडरस्टैंड, वापस से 0 खत्म। और एक चीज़ मैंने बताई थी, ये कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब स्मूथ कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल क्या है, शार्प है क्या, एकदम फेंक के मारा तो कट जाएगा, थोड़ा स्ट्रोक ले लेते हैं तो थोड़ा आइडिया तुमको क्लियर दिख रहा है। सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को पकड़ा, वैसे डायरेक्टली सबको पकड़ के ऐसे राउंड कर सकते, सर्कल ही बन गया बेचारा। ये डोर रहती, डोर फ्रेम ऐसे रहती ना, कॉर्नर बहुत सारे डोर्स रहती क्या, देखो, पर अपने को सभी करना है कि नीचे की शार्प ही चाहिए, ऊपर के 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट दिस, शिफ्ट सिलेक्ट, क्या करते हैं अभी, खींचो इन दोनों को, क्या हुआ, बन गया डोर फ्रेम।
तो ऐसी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। एक और राउंड कॉर्नर ऑलरेडी रहता है। अभी तुम इसको कैसे एडिट करते हो, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे ये मोर ऑप्शन है, क्या है, दिख रहे 3 डॉट मोर, ये दिख रहा है दिस इज कॉर्नर। क्या ये संकल अगर ऑन करते हो इसका मतलब सब जगह होगा, हो रहा है। संकल अगर ऑफ कर देते तो एक ही जगह होगा, एक ही मतलब जिसको भी करो उसको। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने तुमको कल भी बताई थी कि जस्ट ड्रैग करो। अभी देखो यहाँ पे नहीं कि ये गाइड्स भी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि गाइड लॉक नहीं है, याद है ना, तो गाइड भी हिल रही है। मेरे को अगर गाइड लॉक करनी है तो अगेन मैं बाहर क्लिक करूँगा, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे जाके जस्ट लॉक कर दूँगा। यह शॉर्टकट मैंने बताया था, कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन। अभी देखो मेरा सिलेक्ट होता है क्या, देखो है ना। थोड़ी बचकाना लगती है तुमको ये चीज़ की बार बार सर मेरे को शॉर्टकट बता रहे, मेरे को समझता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं आता क्या, नहीं आता है। मैं कभी पूछूंगा ना तुमको तो तुमको नहीं आएगा, क्योंकि एक बार करने से अगर तुमको याद आ जाता तो तुमको अपने याद होंगे जब तुमको टेबल सिखाए होंगे सर ने मैडम ने। आते क्या टेबल, 17 6 कितना होता, 17 7 कितना होता। हाँ देखो इधर ही हो गया, खेल खत्म। ये तो तुम पहली बार सीख रहे हो, लेकिन वो तो तुमने बहुत बार सीखा होगा, मल्टीप्लिकेशन किए होंगे, क्यों नहीं आता है। अरे वो डिफिकल्ट है, तुमने उतने टेबल्स याद नहीं किए होंगे, किए क्या, अरे किए क्या, मैं तो कुछ और पूछ लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1/sin θ = what, 1/cos θ = what। सर बोले मैथ्स पढ़ा रहे, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम शॉर्टकट को याद करोगे ना, जब तुम किसी के सामने बैठोगे और तुम काम करोगे तो उनको समझ में आ जाता है कि तुम्हारी स्पीड क्या है। काम की स्पीड किससे पता चलती, जैसे तुम शॉर्टकट यूज करते ना। पता चला तुमको, मैंने एम भी यूज़ किया, एल भी यूज़ किया, कल सिखाया था। ये देखो यहाँ पे चेंज हुआ ना, हुआ क्या, मेरे को मेरी स्पीड नहीं दिखाने की, उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे सीखने में ज़्यादा है, ठीक है, समझे क्या रहे। हाँ तुम सीखोगे तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी एक चीज़, ट्रायंगल अपन ने बनाया था कल, ये फिर सर्कल आ जाएगा क्या, शिफ्ट दबाओगे तो, और ऑल्ट दबाओगे तो, शिफ्ट छोड़ दोगे तो, ठीक है। सर अभी मेरे को इसको स्क्वायर करने का है, बनाने के बाद क्या करना है, स्क्वायर मतलब सॉरी सर्कुलर बनाना है। अभी ये क्या है, इलिप्स है, कुछ मत करो, इसको सिलेक्ट करो। मैंने बताया था तुमको विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, 6 टैप 6, आ गया क्या सर्कल। तो ऐसा किसी ने अपने को चैलेंज दिया कि नहीं ये बताओ मेरे को, ये कर सकते हो क्या, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो शेप नाम का ऑप्शन है, दिख रहा है क्या, ये वही ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे सिखाया था। हाँ वही है ना, कुछ अलग नहीं रहता है। इधर देखो, इसको सिलेक्ट करके तुम ये शेप बना सकते हो, सिर्फ तुमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ सर, 4 कॉर्नर 4 साइड अलग अलग तरीके से कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई कारण होगा तो करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती नहीं सर मेरे को तो करने का है। सॉरी, ठीक है, समझ में आया।
अरे हुए कि नहीं, 4 कॉर्नर 4 टाइप के। ऐसा होता नहीं लेकिन करते नहीं, पर अभी अपनी इच्छा होंगी तो अपन कर लेंगे। फिर मैंने एक और चीज़ तुमको बताई थी कि जस्ट क्लिक करो, टूल लो, कोई भी टूल ले लिया और जस्ट क्लिक, क्या होता है वो पूछता है क्या चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, 2, कितने साइड्स चाहिए, 5 6 7 8 8, ओके। क्या हुआ, उसने 8 इसका शेप क्रिएट कर दिया, 8 साइड वाला। इसमें भी 2 पॉइंट है क्या, ये देखो, एक पॉइंट ये है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे करके साइड्स बढ़ा सकते हैं, 12 या 6 तक ही होता है, ट्राइंगल बताया था कि कभी नहीं, क्या अपना दिमाग भी ज़्यादा चलता है। फिर अपन ये वाला भी बताया था तुमको, बताया था क्या। फिर कंट्रोल दबाने के लिए बोला था, कंट्रोल से क्या होता है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस है ना, ये एक इनर रेडियस है, सर्कल निकालो तो इनर रेडियस है क्या। कंट्रोल माइनस, देखो अभी कंट्रोल 0 क्या था, कंट्रोल ऑल्ट 0, क्या हुआ, कंट्रोल ऑल्ट 0 से फिट हो गई स्क्रीन, देखा हो ना। अभी मैंने जैसे बताया कि एक सर्कल लो और तुम देखो, सर्कल को ऑफ कर दिया, इधर इसको कलरफुल कर दिया, एंड इसको है ना मुझे नहीं चाहिए कुछ, अरे शिफ्ट ऑल्ट दबाया, यह है आउटर सर्कल, आउटर रेडियस, और वैसा ही एक थोड़ा सा इनर रेडियस, जैसे 2 रेडियस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैं सिखाऊंगा कि ये अलाइन नहीं है क्या अलाइन, ऊपर ज़्यादा गैप है, इधर चिपका हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। अलाइन मतलब तुमको याद होगा, तुम लोग जब पीटी कर रहे होंगे कभी, तुम्हारे टीचर्स क्या करते थे, तुमको ऐसे एक लाइन में खड़ा करते थे, एक लाइन बोलते थे कि एक के पीछे का सर भी नहीं दिखना चाहिए, कान को कान मैच करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। ऐसे अगर हमको अलाइनमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं, कैसे, डिलीट कर दूं क्या इसको, शेप हमने कुछ बनाया, ध्यान से देखो, तो इसमें अलाइन टूल ही है, देखो है क्या, जैसे सिलेक्ट करता हूँ अलाइन टूल आ जाता है क्या प्रॉपर्टीज में, या अगर नहीं दिख रहा है तो तुम यहाँ जाओ, विंडो, तुमको बताया ना जो भी विंडो यहाँ पे चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, आगे अलाइन, इसको उठा के यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, आगे अलाइन, क्या करना है, ये है ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक लाइन में रखना है, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कल अगर तुम याद रखोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच होनी चाहिए क्या, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, क्या कुछ नहीं बोल सकते उसको, सब कुछ बोल सकते। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट एंड, देखो यहाँ पे दिख रहा है हॉरिजेंटल अलाइन, मतलब ये लाइन में अलाइन, देखो हॉरिजेंटल आ गए, एक लाइन में आ गए क्या, दूसरा वर्टिकल अलाइन, तुम बोलोगे सर ये मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका पीवट गलत हो गया, तो हमने जो बनाया था ना इसका थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं। तुमको ज़रा समझने के लिए मैं एक हेक्सागन बनाता हूँ, देखो ध्यान से, ये हेक्सागन यहाँ पे कहीं ड्रॉ किया, 8 है ना, ठीक है चलिए, ये कहीं यहाँ है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, देखो अभी इसको कहीं और रख दिया, एक स्क्वायर भी ड्रॉ किया, जानबूझ के अलग अलग चीज़ें ड्रॉ कर, ठीक है, और नाउ इन सब को पकड़ा,
क्या किया, चारों चीज़ों को पकड़ा, सेंटर किया, आगे के सेंटर में, और ऐसे वर्टिकल सेंटर में भी आगे, वर्टिकल सेंटर में, अरे आए कि नहीं, कंट्रोल सेमीकोलन, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो तुम बोलोगे सर अलाइनमेंट किया, पर अगर मुझे इस पेज के सेंटर में चाहिए तो, फिलहाल ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक आ गए। देखो इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिज़ाइन का। तो अभी हमने क्या किया, इन चारों को सिलेक्ट किया, इसको किया चारों को, और इसके सिलेक्शन के सेंटर में, इसके सिलेक्शन के सेंटर में आया, नहीं दिखा, चारों के, कंट्रोल सेमीकोलन, चारों के सिलेक्शन के सेंटर में क्या आया, ऑब्जेक्ट सरक गया, सेम वर्टिकल। हमको क्या करना है, हमको ऐसा नहीं करना, हमको चाहिए कि ऑब्जेक्ट इस पेपर के सेंटर में आए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, दिख रहा है, अलाइन टू सिलेक्शन है, इसके अलाइन टू आर्टबोर्ड है, मुझे क्या चाहिए, अलाइन टू आर्टबोर्ड, क्लिक करो अलाइन टू आर्टबोर्ड। अभी देखो कहाँ आ रहा है, आ गया क्या ऑब्जेक्ट के सेंटर में, मतलब आर्टबोर्ड के सेंटर में या पेपर के सेंटर में। तो ये याद रखना सर, ये ऐसा ही है क्या, ये देखो ये यहाँ पे भी अलाइन, एक ही ऑब्जेक्ट है, वो अभी नहीं सिखाता, बाद में देखेंगे। ये क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, कोई डाउट है, अलाइन करना इजी है सर, ये क्या, ये बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अलाइन करना सीखो, बाद में देखेंगे। कंट्रोल क्लियर गाइड्स करता हूँ, क्या करता हूँ, व्यू गाइड्स क्लियर, आई डोंट नीड गाइड, हो गया मेरा काम, तो मैं काम करवा सकता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट, इनको छोटा करो, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट, अभी देखो अलाइनमेंट चेंज नहीं होता, बाय बिकॉज मैंने क्या किया, सेंटर से उसको छोटा किया, तो अभी मैंने कुछ भी किया तो हिलेगा नहीं, राइट। कहीं पे भी लेके जाओ, जैसे सेंटर करोगे देखो अपने आप सेंटर में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक वर्टिकल सेंटर। सभी जगह अगर माउस लेके जाते हैं ना तो टूल टिप दिखाई देती है, क्या टूल रहती है, क्या नाम है पता चल जाता है क्या, समझ में आया सर। और किसी और को लेके इसके साथ अलाइन करना हो तो कर लो, कंट्रोल दबाया और थोड़ा बाहर लेके आया, एक अप एरो दबाया, क्या होता है अप एरो से, एक स्टार बढ़ गया क्या रे, थोड़ा कलर डाल दे इसमें, शिफ्ट एक्स कर देता हूँ। सर मेरे को ये राउंडेड चाहिए, ये कॉर्नर कर सकते क्या, कैसे, तो मैंने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताया था, दिख रहा है आगे के सब हो गया, कितना करना है वो भी डिसाइड कर सकते, तुम्हारी मर्जी है सर। ये भी मेरे को सेंटर में चाहिए, तो आप सिंगल को भी सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, अगर आर्टबोर्ड करना है, अगर आर्टबोर्ड करना है तो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के भी सेंटर में मार सकते हो, क्योंकि वो आर्टबोर्ड है। अभी क्या हो गए, बाकी की चीज़ें क्या हो गई, छुप गई, क्यों, क्योंकि अगर ये बॉक्स है, अगर ये बॉक्स है तो इसके पीछे मेरी उंगली दिखाई दे रही, नहीं सॉरी, इसके पीछे मेरी उंगली दिखाई दे रही क्या, क्यों नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज ये कवर्ड है, फील्ड है। अगर यही कोई एक आउटलाइन होती, उसके पीछे मेरी उंगली होती तो दिखाई देती। तो आउटलाइन मतलब क्या है, स्ट्रोक। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऊपर है क्या, मुझे इसको पीछे करना है, किसको, इसको क्या करना है, पीछे करना है। अभी ये आगे है ना, अगर सिर्फ शिफ्ट एक्स मारूं तो देखा आउटलाइन आ रही है, शिफ्ट एक्स दबाया फिर से,
लेकिन इसको पीछे करते जाना है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तो दिखाई जल्दी देगा। इसको पीछे करते जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंड बैक। अगर तुमने कैनवा वगैरह यूज़ किया है तो वहाँ पे ऑप्शन है, आगे करना पीछे करना है, वो ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी वैसे ऑप्शन है, सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट, अरेंज, क्या ये सेंड टू बैक, तो सबसे पीछे चला जाएगा। सेंड टू बैक करोगे तो सबसे पीछे, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे आएगा। सबसे आगे तुमको सर वो तो लाइन दिखाई दे रही, अभी दिखाई दे रही क्या लाइन? सबसे आगे है और सबसे पीछे है, शॉर्टकट है इसका। कंट्रोल ब्रैकेट्स है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट, वो मालूम है पी के बाजू में, तो उसको क्या करो, कुछ नहीं, सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबाओ और राइट वाला ब्रैकेट दबाओ, तो ये आगे आना चालू होगा। हो रहा है? कंट्रोल दबाओ और पीछे वाला ब्रैकेट दबाओ, इसको सबसे आगे लाना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। यहां पे जाके जामल जामल करने से हर बार बेटर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल राइट ब्रैकेट। इजी है इजी? आगे पीछे करना नहीं, फोटोशॉप में ये लेयर्स में होता है, तो लेयर्स ऑन करनी पड़ती है। यहाँ पे भी लेयर्स है, ये लेयर्स का सिंबल है। अगर कोई भी विंडो नहीं दिखाई देती, हमेशा की तरह लेयर्स का वैसे बहुत बाबा आजम के ज़माने का शॉर्टकट है F7। क्या है? तुम बोलोगे सर अभी तो एक ही लेयर दिखाई दे रही। लेयर को खोलो, है क्या ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे आगे है और ये, तो ये ऐसा भी कर सकते, किसी की इच्छा नहीं होंगी सर मेरे को ऐसा करने का है, मैंने मना किया क्या? अरे मना किया क्या? मैं तुमको शॉर्टकट बता सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, वॉट एवर, सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट, आगे का ऊपर कंट्रोल राइट ब्रैकेट, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, जा रहा है क्या नीचे ऊपर? तो तुम कैसे भी यूज़ करो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से जाके अरेंज में जाके बार बार ये करो, तुम शॉर्टकट्स यूज़ करो या तुम लेयर को यूज़ करो, आगे पीछे करना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ कैसे करते, खाना कैसे खाते, ये इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो नहीं है। किसी कोई रहते हैं एकदम क्या बोलते उसमें ट्रेडिशनल वाले कि नहीं शॉर्टकट ही यूज़ करो। शॉर्टकट यूज़ करने से तुम्हारा ब्रिलियंस बढ़ता है, टाइम बढ़ता है। मेरे बाजू में रहोगे तो तुम है ना, मैं वो शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि मेरी आदत है। किसी की आदत नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं। तुमने शॉर्टकट यूज़ नहीं रहे, तू शॉर्टकट बिना शॉर्टकट यूज़ किए कैसे बना दिया डॉक्यूमेंट, तुमने डॉक्यूमेंट कैसे बनाया ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। प्रोसेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट दे दो खत्म। लेकिन अगर तुमको आता है तो तुम्हारा टाइम बचता है और सबसे इम्पोर्टेंट तुमको पैसे अगर ऐसे लगना चाहिए कि है ना, तुम जाओ किसी महल में या ये धर्मपेट में बिलबोर्ड नाम का एक, वहाँ पे जाके देखो, खट 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 से दबाते, मुझे नहीं आता उतना, खट से दबाते, तुमको लगता है क्या फास्ट यार कर रहे हैं। अरे दिन भर वही काम करता है, उसको आना ही चाहिए। दिन भर अगर तुम एक काम कर रहे हो और 2 महीने में अगर तुमको उसमें ब्रिलियंस नहीं आया तो क्या फ़ायदा। तो वो वही काम करता है क्योंकि उसका दिन भर यही काम है। फोटोग्राफर अच्छा फोटोग्राफर क्यों निकालता है? क्योंकि वो दिन रात वही काम कर रहा है। उसको पता है किस एंगल में, कहाँ पे, किस टेबल पे, किस इंटेंसिटी की लाइट में अच्छा फोटो आता है। नहीं आता है तो फिर फ़ायदा क्या है उसको रखने का, भगा दो उसको। ठीक है, अरे समझ में आया क्या ये? फिर इधर और एक टूल है, ये मैं अभी यूज़ नहीं करता, मैं वैसे भी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे भी एक टूल है लाइन सेगमेंट। तो मैंने तुमको बताया था एक लाइन ड्रॉ करो, बताया था क्या? ये लाइन है। अभी तुम बोलोगे सर ये स्ट्रोक नहीं है, इसको तो दे दो। आगे क्या स्ट्रोक? सर इसको फील नहीं दे सकते क्या? दे सकते, देखो। पर लाइन को फील कैसे देंगे? क्योंकि क्लोज शेप को ही फील दे सकते। किसको? क्लोज शेप कौन सा है? सबसे क्लोज्ड वाला
ट्रायंगल है ना, बाकी नहीं है। फिर ये आर्क है, हो रहा है क्या आर्क? पता नहीं यार, मैंने यूज नहीं किया वैसे। पर ये लेफ्ट और राइट एरो दबाता हूँ, क्या किया? शिफ्ट होता है, शिफ्ट से कुछ लेफ्ट और राइट एरो। किसी को ऐसा एक एंगल वगैरह क्रिएट करना है तो इसका यूज कर सकते, ठीक है। फिर एक क्या है, ये स्पाइरल है, इतना ही यूज करोगे पता नहीं मुझे, पर ठीक है। एरो दबो, बढ़ गया क्या रे? अप एरो से और डाउन एरो से कम हो रहा है, अप एरो से। फिर कंट्रोल दबाओ, क्या हो रहा है? अरे डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? उसका कम से ज़्यादा और ज़्यादा से। अभी देखो अप एरो दबाओ, शिफ्ट कंट्रोल दबाओ, क्या है सर? ये मॉर्टिन है, मॉर्टिन मालूम? मच्छर अगरबत्ती तो बना सकते हैं अपना यार। मतलब मैं बताऊँ क्या, कुछ कुछ चीज़ें रखी है, कभी यूज़ करते हैं नहीं करते, आई डोंट नो। करने का रहा तो कर लेने का। ये ग्रिड है, मतलब कभी कभार ग्रिड का इम्पोर्टेंस रहता है कि हमको ग्रिड से जाना है, तो यहाँ से यहाँ पे एक ड्रॉ करो। आ रही क्या ग्रिड? सो दिस इज ग्रिड, जस्ट क्लिक। तो तुमको कितने बाय कितने की ग्रिड चाहिए? 10 कॉलम है ना, मुझे ये साइज इसकी चाहिए, ओके। मुझे चाहिए उसमें 10 हॉरिजेंटल डिवीजन और 8 वर्टिकल डिवीजन। फिल नहीं करना है, स्ट्रोक ही चाहिए। फिल मतलब उसके अंदर ब्लॉक्स में नहीं चाहिए। आ गया क्या? समझे? ग्रिड सर क्यों ज़रूरत पड़ती है? कभी पड़ती है, अभी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लोगो डिज़ाइन करते हुए भी ज़रूरत पड़ती है, एंड किसी का रिक्वायरमेंट भी होता है कि मुझे उसी तरीके से चाहिए, तो डाल दें ग्रिड। फिर ये अच्छा है, पोलर ग्रिड। शिफ्ट ऑल्ट, पहले काम करो, अप एरो सेम, डाउन एरो, याद है क्या? लेफ्ट एरो, राइट एरो, ओ माय गॉड, डिलीट। पोलर ग्रिड, राइट एरो, क्या हो रहा है? डिविजन बढ़ रहे क्या रहे? इसका काम क्या है? अरे क्या काम है? पता नहीं सर, आपको ही पता। किसी ने तुमको एक डिफिकल्ट टास्क दिया, क्या? इसके 6 हिस्से करो। कितने? 6 हिस्से करो। शिफ्ट एक्स, इसके कितने हिस्से करो? वैसे ऐसे भी कर सकते, बट ठीक है, 7 हिस्से करो। कितने करो? तो तुमको ये पोलर ग्रिड काम में आती है। एक एरो राइट हैंड से बढ़ा दो, हो गए 7 हिस्से? हो गए कि नहीं रे? बाहर निकालो इसको, ठीक है? अभी तुमको दिखाई नहीं दे बिकॉज नथिंग इज देयर। इसको थोड़ा स्ट्रोक दे दो तो थोड़ा दिखाई देगा तुमको, ठीक है? जस्ट सिलेक्ट, और ये यहाँ पे पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर यहाँ पे भी मिलता है, ये वाला ऑप्शन डिवाइड। क्या? फिर क्या है ना, ये ग्रुप बन जाता है, दिख रहा है? इसको अनग्रुप करना, क्या करना? अनग्रुप। शॉर्टकट ग्रुप का कंट्रोल जी है, तो अनग्रुप का कंट्रोल शिफ्ट जी।
अभी देखो हो गए क्या टुकड़े, राइट। तो ऐसे अच्छे से किसी के करने होंगे तो कर सकते। एंड देन सिलेक्ट, इसको डिलीट करना है, हो गया ना, डिवाइड करना, ठीक है। पोलर ग्रेड तो कभी कभी काम में आ जाता है अपने, इसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। गूगल का लोगो देखा है, ये दिख रहे, तो जी लिखा एंड देन उसको क्या किया, इतने हिस्सों में कट कर दिया, ऐसे ही किया, यही मेथड से किया। लोगो चेंज हो गया क्या गूगल का, बोल तो रहा है, किया होगा फिर, तुमने देखा है क्या? अच्छा, तुमको लोगोस के अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह देखे क्या कभी, देखते हो? लोगो समझ में आता है, किसको समझ में आता है? किसने किसने लोगो देखे ऐसे ध्यान से? अब तुम बोले सर इसको कट कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, किसी को भी कट कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? कुछ नहीं, यहाँ जाओ विंडोज़ में पाथ फाइंडर ऑन करो, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिलहाल डिवाइडर बता रहा हूँ, क्या डिवाइड हो गया क्या कट, देखते ना। ये क्या बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक ग्रुप बन जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप। हो गया क्या अलग? ये फिर ये बेचारे ज़्यादा ही टुकड़े हो गए, इनको पकड़ के एक ग्रुप बना दो, सिलेक्ट करो और उसका क्या बना दो, एक हो गया अलग अलग। ये कैमरे का होल बन गया, ये तुम्हारा वॉटेवर। ये शेप तुम ऐसे बना नहीं सकते, तो स्टैंडर्ड शेप से ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शेप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ फाइंडर। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अभी तुमको समझ में आएगा कि अरे सर वो हमने जितने भी देखे थे, जैसे ये दरवाज़ा बनाया था क्या दरवाज़ा, इसको सेंटर में लेके आते क्या, ये याद है ना, ध्यान में रखना। आर्टबोर्ड नहीं समझ में आता है तो थोड़ा देर वो ऑप्शन पे एरो रखना। अभी आ गया क्या सेंटर पे, सिलेक्ट करो, पहले इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट सिलेक्ट इसको किया और दोनों को खींच दिया, बन गया। सर हॉलो दिखाना है, फ्रेम दिखानी है, क्या दिखानी है, तो इसी को सिलेक्ट किया, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, क्या किया, अरे क्या किया, पेस्ट इन, इसका कलर चेंज कर दो, है क्या दो, शिफ्ट एक्स किया, क्या किया, ग्रीन हो गया वो, छोटा करे थोड़ा, अरे छोटा करे क्या, कैसे छोटा करें, सर ये तो बहुत ही टाइम पास वाला आइटम हुआ, अरे हुआ ना टाइम पास वाला आइटम, कैसे छोटा करूं मैं, और जो इसको छोटा करने का ये बेचारा प्रॉब्लम दे रहा है, अभी दे रहा है ना। अरे वो ग्रीन वाले को करना था अपने को, तो सिलेक्ट क्या हो रहा है, फिल वाला, क्या करें, लेयर्स में जाओ, बताया था लेयर्स, दो लेयर्स है, इसको लॉक कर दो, देखो सिलेक्ट हो रहा है क्या, अभी ये क्या सिलेक्ट हो रहा है, समझ में, लेयर का लॉक, ग्रीड को लॉक किया था वैसे, शिफ्ट ऑल्ट क्या दबाया, नहीं हो रहा है। ऐसे वक्त में अपने पास एक टूल है, दैट इज कॉल्ड स्केल टूल। कौन सा टूल, सिलेक्ट करो, ये देखो यहाँ पे स्केल टूल है, दिख रहा है ये, क्या बोल रहा है स्केल टूल, कल रोटेशन टूल बताया था ना,
ये देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया और ये कॉर्नर से क्या कर रहे हैं, उसको हो रहा है क्या छोटा, शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओ, फिर अगर तुमको लगता है तो नॉर्मल टूल लेके इसको नीचे खींच दो, थोड़ा ज़्यादा गैप लग रही है तो। स्केल तो हो गया अपना। नाउ सिलेक्ट दोनों को, लॉक, वन लॉक करो, दोनों को सिलेक्ट करो। क्या करोगे, अभी तो सीखा है क्या, डिवाइड सिखाया था क्या। ग्रुप को क्या करोगे, बन गई फ्रेम, डोर को कलर अलग दे दो, बना सकते हो। सर ये तो हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा कलर कॉपी करके दूसरा कलर कर देते तो भी हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं होता, एक के ऊपर एक हो जाता। जो कल मैंने सिखाया था एक बटन्स के मामले में बताया था क्या, ऐसा ऐसे कुछ बोला था ना। तो अगर मुझे अभी एक बटन एक बटन एक बटन इसे छोटा करना है तो कर सकते क्या, हाँ देखो क्या किया था हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, क्या किया था, कंट्रोल एफ, और उसको थोड़ा क्या किया, कंट्रोल एफ से क्या होता है, हुआ, फिर क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, येलो वाले को किया इस बार, कलर पीछे वाले को नहीं, क्या अपन थोड़ा डार्क कलर, इसको ये कलर, इसको ये कलर, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। नया क्यों कंट्रोल सी दबा रहा हूं, क्योंकि बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, जो पिछला वाला था उससे छोटा करना है, दैट्स इट। कैसा दिख रहा है ये, अभी क्लियर है सभी को। इनका ग्रुप बना सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल, सिलेक्ट करो ऑल, क्या करोगे, और अगर आप लेयर्स में देखो, लेयर्स का शॉर्टकट क्या बताया था, F7, देखो ग्रुप है, इसको अंदर जाओ, देखो ये पूरे लेयर्स बंद करो, ऑफ करेंगे तो एक साथ बंद हो जाएंगे। इनका एक ग्रुप बना सकते क्या, हाँ, कंट्रोल, इसका मतलब हम एक एक ऑब्जेक्ट को नहीं सरका सकते क्या, सरका सकते, डबल क्लिक, बट ये फिल भी एक क्या है, अभी भी एक ग्रुप है। दोनों को सिलेक्ट किया, क्या मारेंगे, भूलना मत, सब ज़्यादा हो गया। ये आइसोलेशन सिखाता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, बट इज इट क्लियर। शिफ्ट छोटा किया, नहीं सर दोनों साइड में चाहिए, ऑल्ट क्या, सिलेक्शन टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, क्या दबाया, ऑल्ट, क्या होता है ऑल्ट से भी एक कॉपी क्रिएट होती है। अगेन सेंटर अलाइन, सॉरी नॉट वर्टिकल से नहीं, हॉरिजेंटल से सेंटर। सिलेक्ट, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो क्लासेस दिए है ना उसको क्या करने का, अरे उसको क्या करने का, हाँ वो सुनने का, बार बार पता नहीं चलेगा, नहीं तो कंट्रोल प्लस,
कंट्रोल प्लस है ना, ये देखो नीचे आ गया, क्या करोगे इसको, हो गया, समझे क्या रहे। सो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। अभी जो मैंने तुमको टूल सिखाया ना डिवाइड, तो तुम बोलोगे सर हमको अगर किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो दो ही, कितने, और नॉट सिमिलर मतलब सेम नहीं होना चाहिए, दो चाहिए सिर्फ। क्या चाहिए, सिलेक्ट किया लाइन, दो हिस्सों में चाहिए ना, कैसे भी दो, लाइन मार दो, खत्म। सिलेक्ट दोनों को, क्या मारेंगे, सिलेक्ट अनग्रुप करेंगे एंड हो गए दो ग्रुप। सिलेक्ट करो, पॉइंट पकड़ो, दिख रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हो गया, उतना ही छोड़ा। डिज़ाइंस बनाने के लिए हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैंने तुमको बताया है जो साइट्स पे जाओ और अपने अकाउंट्स बनाओ। क्या बनाओगे अकाउंट्स, ऐसे कुछ भी नाम से बना सकते हो, फलाना डिमका, और क्या ऐसे फलाना डिमका नाम का एक प्रोडक्शन है, मालूम है क्या, अपने ही दोस्त लोग हैं, उनका नाम ही फलाना डिमका है। क्या है, तुमको सच में ऐसे लगेगा कि सर कुछ भी बोल दें। फलाना डिमका है क्या, अरे मैं झूठ नहीं बोलता रे, प्रोडक्शन भी है। फलाना ठिकाना है कि फलाना डिमका है, पता नहीं क्यों सर्च मार रहा है। मस्तिया गलती ट्रेन या जाओ यहाँ पे बिहान्स वगैरह साइट पे जाओ, अब यहाँ पे लॉगिन करो, पिंटरेस्ट पे लॉगिन करो, ये इम्पोर्टेंट है। शेप्स देखो, एंड वो शेप्स बना के यहाँ पे हो सकते क्या, वो भी देखो। शेप्स टाइप ही नहीं हो, शेप्स वेक्टर, क्या लिखोगे, सिंस हम लोग वेक्टर में काम करते हैं। अभी देखो कुछ शेप बनते हैं क्या, जो नया आज मैंने डिवाइड वाला सीखा है उससे कुछ बनते हैं क्या, नहीं बनते। अब लॉगिन करने के लिए मेरे को लॉगिन नहीं करना है। शेप्स वेक्टर, और भी सीखेंगे हम, तो क्या है ना, पेंडुल सीखा नहीं है। ये देखो ऑलमोस्ट सिमिलर कुछ बनाया हमने, ये बाकी का कल सिखाऊंगा तो तुमको बहुत सारा पार्ट कवर भी हो जाएगा, है ना। ये देखो ये वाला शेप दिखा पर्टिकुलर, ये वाला, ये सब बना सर। ऐसे कैसे बनाते सर, ये सब बनाने देखेंगे। ये कैसे बनाएंगे सर, ये ट्रायंगल से बनाएंगे क्या, हमने ट्रायंगल बनाना सीखा क्या, कहाँ से सीखा, इससे। क्या करो, डाउन एरो, तुमको पता है क्या, ऐसे पूछे ही आता है एक जन को मैंने, वो ट्रायंगल कैसे बनाते हैं वेक्टर में, नहीं आया उसको, नहीं आया, क्यों नहीं आया होगा, अरे क्यों नहीं आया होगा, देखो यहाँ पे ये रोटेशन टूल है, इसके नीचे देखना, इसको क्लिक करें, रिफ्लेक्ट टूल है, क्या करना है, ऑल्ट, क्या दबाया, कुछ हुआ क्या, एक बॉक्स खुला, इधर ध्यान दो, ब्लॉक हुआ, यहाँ पे क्या पूछा, वर्टिकल,
एंगुलर भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना, देखो वर्टिकल हो गया क्या कुछ? अरे कुछ हो गया क्या? ऊपर गया, इसकी क्या बनाओ, नीचे लेके आते हैं, हुआ क्या वही शेप? कहाँ गया रे? किधर था? अभी तो कहीं देखा था ना। ये क्या करोगे? हो गया? अभी कुछ है पर वो भी मैं बताऊंगा नहीं, बट इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते, उसको कंबाइन बोलते हैं। ये टूल हो गया एक। इसको क्या करेंगे? शिफ्ट एक्स। हो गया क्या? सर नहीं किया होता तो, कंबाइन नहीं किया होता तो आपने, तो आप शिफ्ट एक्स मार के देखो क्या होता। ये नहीं चाहिए इसीलिए तो ये किया। अभी तुमको क्या करना है? तुमको एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे शेप्स वेप्स बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं और क्या नहीं। मैं अभी डुप्लीकेट वगैरह बताया नहीं, डुप्लीकेट बताएंगे कल वगैरह, ठीक है? इज इट क्लियर सभी को? ये शेप बना सकते क्या? ये जो चल रहे अभी ये बना सकते, तो बहुत मज़ेदार टूल्स है, तुमको करने में मज़ा आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो ना, ये दिख रहा है, ये नीचे वाला सबसे देखना। अरे इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स है, इसकी कॉपीज़ बनानी है या कुछ। देखो ये स्केल टूल अभी सीखा है ना, स्केल ऑल्ट दबाया, क्या दबाया? ऑल्ट। इसको छोटा किया, कॉपी बनी गया। कुछ दबाया, क्या दबाया वो कल देखेंगे, बट बढ़िया इंपॉर्टेंट एक है। कैसे लग रहा है टूल्स? फिर ग्रुप किया, कंट्रोल जी ग्रुप सिखाया था क्या? देखो रोटेशन टूल यूज़ किया। फिर हम लोग ये अभी सीखने वाले हैं सब। बना गया शेप? वाह मोदी जी वाह, ऐसा है क्या? बन गया शेप? ये मैं दिन भर कुछ नहीं करता फिर भी इतना कुछ हो जाता है। अगर तुम दिन भर ये करोगे तो तुम क्या नहीं कर सकते, समझे ना? तो हमको वही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी अपने आप हो जाता है, ठीक है? तो ये कल मैं थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर दूंगा, डुप्लीकेट्स बताऊंगा, मेरे को याद दिला देना। क्या? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सिखाना, नहीं तो मैं कुछ और सिखा दूंगा, फिर तुम बोलोगे कि सर ने हमको वो बताना या नहीं। वो अपन डुप्लीकेट सीखेंगे कल। कहाँ गया डुप्लीकेट? है क्या? नहीं है? ऐसा कैसे होगा? ये है, ये एक टूल है, ये भी सीखेंगे हम, और ये सब सीखेंगे, ठीक है? ये वाला भी है, बड़े अच्छे टूल है, काम में आते हैं ऐसी कोई चीज़ों को बनाने के लिए जो अभी मैंने बताया ना, वो चीज़ों को बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है? बाकी कल देखते हैं, ठीक है? तो